भारतीय जीवन दर्शन में आध्यात्म का स्थान सबसे ऊपर है। सदियों से ऋषि मुनियों ने इस दिव्य आध्यात्म से जनमानस को आलोकित किया है। आध्यात्म मोक्ष का मार्ग है। आध्यात्म शांति का प्रतीक है। इसी आध्यात्म की परंपरा को आगे बढ़ाया है श्री हनुश्री मन्नत बाबा ने, जिनके छूने भर से, स्पर्श आशीर्वाद से लोगों के दुख दर्द दूर होते हैं। वही मन्नत बाबा आपके और हमारे जीवन में शांति लाने के लिए पहली बार टेलीविज़न पर बताने जा रहे हैं मेडिटेशन यानी ध्यान। मन्नत बाबा के सत्संग 2 अंशों में होते हैं। सिद्धियों का कार्यक्रम मन्नत सभा कहलाता है तथा आध्यात्मिकता के कार्यक्रम मेडिटेशन सभा के नाम से जाने जाते हैं। आइए आप और हम शांति के मार्ग पर चलें मन्नत बाबा के साथ। हरिओम हरिओम। प्रिय आत्मन, मेडिटेशंस में हमेशा हंसते हुए शामिल हुई है, मुस्कुराते हुए, क्योंकि मेडिटेशन प्रेम करने जैसी कोई घटना है। जब एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, हमेशा उल्लास के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ। इसलिए जब आज आप इस मेडिटेशन सभा में शामिल होंगे तो प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ, उल्लास के साथ शामिल होंगे। पश्चिम के जो दर्शन हैं पश्चिमी देशों के, वो शब्दों से चलते हैं, शब्दाडंबर से चलते हैं, विचारों के विस्तार से चलते हैं। लेकिन पूरब का जो दर्शन होता है वो शब्दों को शिथिल करके चलता है, विचारों को शिथिल करके चलेगा, विचारों को रोकने से चलेगा। जब आप मेडिटेशन में उतरेंगे तो मन पूरी तरह से शांत होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो शरीर के अंग हैं, जो हमारे विचारों की वजह से उत्तेजित हो जा रहे हैं, उनको स्नेह स्नेह हमें शिथिल करना है। लेकिन शिथिल करने का मतलब ये नहीं कि आप सो जाइए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। शिथिल करने के साथ आपको अपना जो चित्त या चेतना है उसको बिल्कुल सजग, बिल्कुल अवेयर होकर रखनी है। और इसके साथ ही आपका जो स्वभाव होना चाहिए बड़ा हंसता हुआ, नेचुरल, बड़ा सहज होना चाहिए। अगर आप ऐसे शामिल होंगे तो मेडिटेशन आपका सफल होगा। जब आप विचारों को रोकते हैं तो शायद आपको पता होना चाहिए कितने तरह के विचार आपके अंदर हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए तो हमारे अंदर कुछ भावनाएं हैं, हमारे अंदर कुछ कल्पनाएं हैं, कुछ इमेजिनेशंस हैं। हम कुछ थोड़ा बहुत दिवा स्वप्न देखते हैं, कुछ हम छवि, आइडियाज़, कुछ कॉन्सेप्ट, प्रत्यय। अगर हम इन चीज़ों को मिलाएं तो ये धीरे 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 आपके विचारों को जन्म देगा। तो हमें सबसे पहले विचारों को अपने मन से बाहर निकालना पड़ेगा, उससे मुक्त होना पड़ेगा। आप दबाएंगे तो दबे रह जाएंगे, लेकिन जब आप मेडिटेशन करेंगे तो धीरे धीरे बाहर आने लगेंगे। इसलिए मैंने सीखने के लिए विचारों को 4 हिस्सों, 5 हिस्सों में बांटा है। पहला विचार जो हमारे निजी विचार हैं, ये मैं हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी ऑफिस है, ऑफिस से संबंधित विचार, मित्रों के विचार, ये आपके निजी विचार हैं। पहले इनको रोकेंगे। निजी विचार के बाद कुछ हमारे अंदर यूनिवर्सल विचार आते हैं। जब आप क्रिकेट का स्कोर पूछते हैं तो वो एक यूनिवर्सल विचार है, सार्वजनिक विचार है। जब आप फिल्में देखते हैं, उस पर टिप्पणी करते हैं तो एक सार्वजनिक विचार है। जब आप पूरे समाज पर टिप्पणी करते हैं तो सार्वजनिक विचार है। इसी तरह से जब आप मुझे देख रहे होंगे तो इस समय आपके अंदर कुछ विचार चल रहे होंगे, करेंट थॉट्स, मेरे बारे में, टीवी के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में। और उसी के साथ आपके अंदर कुछ बड़े पुराने विचार भी चल रहे होंगे, अतीत के विचार। तो जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको अभी के विचार रोकने होंगे, आपको अतीत के विचार रोकने होंगे, आपको अपने निजी विचार रोकने होंगे और आपको सार्वजनिक विचारों को रोकना पड़ेगा। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो छोटे छोटे प्रयोग हैं। कैसे आप मेडिटेशन में उतरेंगे, कैसे आप मेडिटेशन में विचार शून्य होंगे, कैसे धीमे धीमे आप मेडिटेशन में जाएं, कैसे आप मेडिटेट करेंगे। तो जो छोटे छोटे प्रयोग इन्हें धारणा कहते हैं।
अब ये धारणाएं कई तरह की हो सकती हैं। हमारे पास एक ईश्वर का दिया हुआ एक छोटा सा जबड़ा है, जबड़े को लेके एक छोटा प्रयोग करेंगे, इसे रिलैक्स करें, ये एक धारणा है। अगर हमारे पास ईश्वर ने कंठ दिया है, कंठ को हम रिलैक्स करें, ये एक धारणा है। ईश्वर ने हमें आंखें दी हैं, आंखों से हम त्राटक करें, ये एक छोटी सी धारणा है। इस तरह से हमारे पास धारणाओं का एक बड़ा समूह है। जब आप इन प्रयोगों को करना शुरू करेंगे, स्नेह स्नेह एक एक कदम आगे जाएंगे, तो आप पाएंगे कि जो 3-4 चीज़ें मेडिटेशन में ज़रूरी होती हैं, पहला अटेंशन, दूसरा कंसंट्रेशन, तीसरा माइंडफुलनेस और चौथी इंसाइट। अगर मैं इनको अपनी भाषाओं में अनुवाद करूं, तो पहले आपको थोड़ा रुझान पैदा करना पड़ेगा, और जैसे आपने रुझान पैदा किया, आप धीरे धीरे फोकस होना शुरू हो जाएंगे, केंद्रित होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप केंद्रित होंगे, वैसे आप ध्यान में जाने लगेंगे, और जैसे आप ध्यान में जाएंगे, आपके अंदर से कुछ न कुछ प्रकट होगा जो आपको धीरे धीरे समाधि की ओर ले जाएगा। तो अगर आप इन शब्दों से परिचित हो गए हों, तो मैं सबसे पहला, सबसे छोटा और सबसे आसान प्रयोग हम लोग शुरू करते हैं। ये प्रयोग आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने जबड़ों का छोटा सा प्रयोग। ये मेडिटेशन ऑन थॉट है, ये विचारों का ध्यान है। आप विचारों के ध्यान में जो सबसे पहला प्रयोग होगा वो जबड़ों को लेकर होगा, और मैं आपको इसे स्टेप वाइज बताने जा रहा हूँ। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप। अगर आपने पांचों स्टेप धीमे धीमे सीख लिए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, प्रसन्नता के साथ, मैं आपको फिर रिपीट करूँ, सीखना नहीं है, सीखना के बजाय असीखना, लर्निंग के बजाय अनलर्निंग। आप मुझे बस देखते रहिए, जैसे जैसे मैं स्टेप बताता जाऊँ, आप उनका अनुगमन करते चलिए। आप खुद ही धीरे धीरे महान भारतीय आध्यात्मिकता के इस महान पाठ में, जिसे मेडिटेशन कहा जाता है, आप स्वयं अपने आप को मेडिटेशन में पाएंगे। सबसे पहला मेडिटेशन हम लोग शुरू करते हैं जॉ रिलैक्सेशन मेडिटेशन। जॉ को अपनी भाषा में कहते हैं, साधारण भाषा में कहते हैं जबड़ा, लेकिन ऋषियों ने शब्द चुना है हनु। ईश्वर ने हमें 2 जबड़े दिए हैं, पहला ऊपर, दूसरा नीचे। आदमी में केवल नीचे का जबड़ा मूव करता है। तो ये जो पहला प्रयोग करेंगे, इसमें आप नीचे वाले जबड़े को थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अब रिलैक्स कैसे करते हैं, कैसे शिथिल करेंगे आप? अगर आपके मन में विचार आएंगे, ये विचार आपके पूरे शरीर को उत्तेजित कर देंगे, इसलिए शरीर के तमाम अंग उत्तेजना में चले जाते हैं। जब आपके मन में क्रोध आता है, तो आपकी वाणी, उससे गालियाँ निकलने लगेंगी, आपके हाथ और पैर ये उत्तेजित हो जाते हैं। तो मेडिटेशन में हमें विचारों से पैदा हुई उत्तेजना को शिथिल करना है। तो आप अगर तैयार हों, तो हम लोग इसे शुरू करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि धीरे धीरे आप कैसे मेडिटेशन में उतरना शुरू करेंगे। ये बहुत बड़ी ललित कला है। अगर आपने आज मेडिटेशन में उतरना सीख लिया इस छोटे से प्रयोग से, तो आप स्नेह स्नेह आध्यात्मिकता की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। इसलिए जब आप इस पहले छोटे से हनु ध्यान या इस जॉ रिलैक्सेशन मेडिटेशन को सीखेंगे, ये छोटी सी धारणा है, तो आप धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मैंने इसे 5 स्टेप में बांटा है। पहले स्टेप में एक स्थान पर बैठेंगे ध्यान की मुद्रा में। दूसरे स्टेप में आप अपने विचारों को अपने से रोकने की कोशिश करेंगे। तीसरे स्टेप में अगर आप अपने से उसे रोक नहीं पा रहे हों, तो मैं उसे कैटेगरी के हिसाब से रोकने के लिए कहूँगा। सबसे पहले आप अपने निजी विचारों को रोकेंगे, फिर आप सार्वजनिक विचारों को रोकेंगे, फिर आप अभी करंट जो थॉट्स आपके दिमाग में, आप उसको रोकेंगे, और फिर आखिर में आप अतीत के तमाम विचारों को रोकेंगे। चौथे स्टेप में अगर ये विचार आपके ना रुकें इस तरीके से, तो धीरे धीरे आपको अपने जबड़ों को धीरे 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 नीचे की तरफ रिलैक्स करना होगा। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आना शुरू होंगे, वैसे वैसे आपके विचार रुकना शुरू हो जाएंगे। अब मैं मेडिटेशन को आरंभ करने जा रहा हूँ। आरंभ करने के लिए हमने एक छोटी सी आसनी चुनी। आप भी मेरी तरह से आसन में बैठकर मेडिटेशन कैसे करें, इसे सीख सकते हैं। अगर आप गौर करें
तो मेरा सक्रिय हाथ नीचे है, जो मेरा निष्क्रिय हाथ है वो ऊपर है। मेरा जो मेरुदंड है, जो मेरी बैकबोन है, बिल्कुल सीधी है। अगर आप इसे सीधा रखना चाहते हो तो नीचे एक छोटी सी तकिया लगा सकते हैं अपने नितंबों के नीचे। उससे स्वतः स्फूर्त आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब आप इस स्थिति में बैठकर अपनी आंखों को बंद करें और धीरे धीरे 5 स्टेप में जाना शुरू करें। पहले स्टेप में आप आसन की मुद्रा में बैठेंगे। दूसरे स्टेप में आप विचारों को खुद रोकने की कोशिश करें। अगर विचार ना रुकें तो तीसरे स्टेप में आप उनको अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से रोकें। निजी विचारों को, सार्वजनिक विचारों को, इस समय के विचारों को और अतीत के विचारों को। और अगर तब भी ना रुकें तो आप स्नेह स्नेह अपने जबड़ों को ढीला करना शुरू करें और उनके साथ जैसे जैसे आप जबड़ों को ढीला करेंगे वैसे वैसे आप इन 4 तरह के विचारों को भी संकेत देकर रोकने की कोशिश करें, उससे मुक्त होने की कोशिश करें। जब आपका जबड़ा पूरी तरह से ढीला हो जाएगा उसके बाद आपके मन में आखिरी विचार बचेगा, वो स्वयं जबड़े को ढीला करने का विचार। आप उससे भी मुक्त हो जाएंगे और गहरे ध्यान में उतर जाएंगे। मगर हर किसी के लिए इस मुद्रा